शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागृत के संबंध में कुछ जानकारी। शक्तिपात विद्या अति प्राचीन है। वैदिक काल हो अथवा तांत्रिक या पौराणिक, यह विद्या सदैव विद्यमान रही है। जब कोई महापुरुष प्रकट होता है तो इस विद्या को भी प्रकट कर देता है। कुछ समय तक ये विद्या जनमानस पर छाई रहती है। लोग इससे लाभान्वित भी होते हैं। धीरे धीरे लोगों का स्वार्थ, अभिमान, उत्तेजना तथा राग द्वेष आदि विकार इस विद्या पर अपने आवरण डालने लगते हैं, जिससे ये विद्या आवरण युक्त होकर अप्रकट अवस्था में चली जाती है। अपनी अप्रकट अवस्था में भी ये विद्या पूर्णतः विलुप्त नहीं हो जाती। सर्वसाधारण के लिए ये अप्रकट होते हुए भी भूमिगत अवस्था में विद्यमान रहती है। कहीं कहीं कोई गंभीर एकांत प्रिय साधक इसकी अलौकिक ज्योति को थामे रहता है। फिर किसी समय कोई महापुरुष इसे जन समाज में पुनः प्रकट कर देता है। पारमार्थिक उत्थान में परकाया प्रवेश का क्या महत्व है? अनावश्यक वाद विवाद तथा आध्यात्मिक सिद्धांतों की ऊंची ऊंची बातें कोई चाहे कितनी भी करे अथवा अपने आप को योग मार्ग का अनुभव युक्त महान ज्ञाता घोषित करे, किंतु पारमार्थिक उत्थान के लिए परकाया प्रवेश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। योग साधनाओं में परिश्रम, समय तथा शक्ति लगाए बिना परकाया प्रवेश के विषय को समझ पाना असंभव प्राय है। कई लोग इस विद्या को एक सामान्य सिद्धि समझते हैं, जो अन्य सिद्धियों की भांति ही परमार्थ लाभ में प्रतिबंधक है। किंतु परकाया प्रवेश की विद्या के क्रियात्मक प्रयोग के बिना शरीर के प्रति अध्यात्मिक की समाप्ति अत्यंत कठिन है। जब साधक विभिन्न शरीरों में प्रवेश करता तथा उससे निकलता है तो उसके लिए ये कौतुक के समान हो जाता है। यह देह आसक्ति से ऊपर उठ जाता है। किंतु परकाया प्रवेश है क्या? इसके लिए सर्वप्रथम सूक्ष्म शरीर की स्थूल शरीर से बाहर निकलने की पात्रता होनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर के निकलते ही स्थूल शरीर मृतबत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार, शय, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां तथा 5 प्राणों का समावेश है। सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर से निकलने में मानसिक संकल्प प्रमुख होता है, जिसके कारण प्राण तथा इंद्रियां मन के पीछे पीछे ही स्थूल देह को त्याग देती हैं। तब बाहर भटकते सूक्ष्म शरीर को प्रवेश के लिए किसी अन्य स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। प्राय जीवों का मन स्थूल शरीर के आधार पर ही कार्य करता है। योगियों का मन देह में स्थित रहकर भी संकल्प द्वारा उनकी वृत्ति देह त्याग कर किसी विषय के आधार पर कार्यशील हो जाती है। किंतु यहाँ हम जिस मानसिक संकल्प की बात कर रहे हैं वह स्थूल देह के बिना केवल सूक्ष्म शरीर में घटित होता है। जब मन किसी देह में प्रविष्ट हो जाता है तो सूक्ष्म इंद्रियां तथा 5 प्राण भी मन का अनुसरण करते हुए उस शरीर की इंद्रियों को कार्यशील कर देते हैं। स्थूल इंद्रियां देह में पहले से ही विद्यमान होती हैं। केवल सूक्ष्म इंद्रियां तथा प्राण की आवश्यकता होती है, जो पर काया प्रवेश की क्रिया से पूरी हो जाती है। यही पर काया प्रवेश है। जय गुरुदेव।